नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली शुभ 6 ऐसे राजयोग जो आपके हथेली में हो तो ये राजा समान जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोग। अब राजा के समान जीवन व्यतीत करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको धन दौलत की कमी नहीं होगी, नौकर चाकर की कमी नहीं होगी, गाड़ी बंगले की कमी नहीं होगी। तो हथेली में कौन सा ऐसा साइन होता है जो कि आपको बताता है ये चीज़? देखिए, कमल पुष्प, बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं ना मेरे इस माउंट पे कमल का पुष्प है, तो इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए, हथेली में कमल का पुष्प कहीं भी हो, हथेली में कहीं भी हो, आपके किसी माउंट पे हो, तो ये तो आपको सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपके जैसे कुंडली में आप देखते होंगे ना, कोई ग्रह अगर राजयोग के समान फल दे रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसके कुंडली में राजयोग है ना। उसी प्रकार से हथेली में यदि आपके पुष्प का साइन हो, कमल का साइन हो, तो इट मीन्स आपके हाथ में राजयोग है। तो कमल का पुष्प कहाँ हो, जो किस प्रकार से हमें फायदा देती है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। किस माउंट पे हो तो किस तरह की हमें सफलता मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ, अगर कमल का पुष्प केतु के माउंट पे हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है केतु के माउंट पे कमल का पुष्प, यदि आपको कमल का पुष्प का निशान केतु के माउंट पे हो तो ऐसे जातक को संतान के थ्रू पॉपुलैरिटी, संतान के थ्रू धन मिलता है। देखते होंगे बहुत सारे जातक बहुत गरीबी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके बच्चे ऐसा कुछ कारनामा करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। माता पिता भी उनके द्वारा बहुत अच्छा उनको हेल्प होता है, धन संबंधी हर चीज से संबंधित, तो संतान से काफी लाभ होता है और मान सम्मान हर फील्ड में होता है। केतु आपके पूर्व जन्म का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। केतु जो होता है आपके पूर्व जन्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम आपने किया है जिस वजह से इस जन्म में उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है आपको, है ना। तो इसीलिए केतु माउंट पे कभी भी कमल का पुष्प देखे तो मान सम्मान बढ़ती है ऐसे जातक को, संतान के पक्ष से बहुत अद्भुत लाभ होता है इन लोगों को। और साथ ही साथ क्या होता है, ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे भी आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अच्छी चीजें, पॉजिटिव वाइब आनी शुरू होगी, और जहाँ पे पॉजिटिव वाइब, जहाँ पे पॉजिटिविटी आती है वहां पे तो धन लक्ष्मी अपने आप आ जाती है ना। अब देखिए दूसरा साइन, एक साइन के बारे में मैंने बताया आपको, केतु पे अगर कमल का फूल हो तो। अब अगर शनि पे कमल का फूल हो तो क्या होता है, आप लोगों ने पूछा है ना बहुत सारे व्यूअर्स। देखिए, यदि आपके शनि के माउंट पे कमल का फूल हो तो ये भी बहुत ही शुभ होता है। अब शुभता क्या होगी, इन लोगों की आयु बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शनि जो है ना आपके आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एक ग्रह एक चीज का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बहुत चीजों का रिप्रेजेंट करते हैं। भाग्य का साथ भरपूर मिलता है ऐसे लोग। आयु तो होती ही है, अच्छी आयु होगी ही होगी, साथ ही साथ क्या होता है, भाग्य का साथ इन लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। और देखिए 3 मुख्य कारण है, धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नो डाउट। साथ ही साथ एक तो आयु की रक्षा होती है। ऐसे जातक अपनी लाइफ में दुख बहुत कम देखते हैं, बहुत कम, क्योंकि देखिए शनि पे कमल का फूल होना और आपके जो लाइफ में जितने भी दुख का कारण होता है ना वो शनि, क्योंकि शनि को डिपार्टमेंट ही दिया गया है आपके न्याय का, आपके जो कर्म का, आपके कर्म के अनुसार फल देने का। जैसे हमारे कॉलेज में, आप स्कूल में, सबका अपना डिपार्टमेंट, चाहे आप ऑफिस में ही, ऑर्गेनाइजेशन में ही, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा रहता है। उसी प्रकार से ग्रहों में आपको शनि को दिया गया है न्याय का, है ना, न्यायिक ग्रह बोलते हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तभी आपके शनि के माउंट पे कमल के पुष्प का निर्माण हुआ है। यदि कमल के पुष्प का निर्माण आपके शनि के माउंट पे है तो इट मींस आयु रक्षा, तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, लगातार तरक्की करते हैं लाइफ में, और तरक्की में कोई विघ्न बाधा नहीं आता है। और साथ ही साथ दुखों की सामना बहुत कम करनी पड़ती है ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए शनि जो होते हैं ना आपको कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं कर्म आपका अच्छा है तभी इतने अच्छे निशान इस पे आए हुए हैं। देखिए होता क्या है ना, जब आपके साथ बहुत पैसे हो, बहुत पावर हो, तो लोग गलत काम करते हैं। तो इसी चक्कर में कमल का पुष्प की जगह आपको क्रॉस भी आ सकता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे कमल का फूल है हमारे पे लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप ये नहीं देखा कि आपके क्रॉस भी है। तो कभी भी आपको अगर कमल का फूल, विष्णु सिंबल शनि के माउंट पे दिखे तो कभी भी आप गलत कर्म करने से बचें। तीसरा देखिए सिंबल है, अगर आपको चंद्र के माउंट पे पुष्प का साइन हो तो क्या होता है, चंद्र का माउंट। अब देखिए चंद्र किस चीज का होता है, चंद्र आपके पॉपुलैरिटी का होता है, चंद्र होता है आपके जनता का सपोर्ट का, चंद्र होता है आपके बाहरी लोगों का सपोर्ट, जहां पे आपका ब्लड रिलेशन नहीं आता है। तो अगर आपके चंद्र माउंट पे हो तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि विदेशी भूमि से लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे चंद्र पे कमल का फूल हो, अगर केतु अच्छा हो तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखेंगे उनके हाथ में ये साइन होता है। अगर कमल का साइन का मतलब क्या होता है, आपका धन, धन कहाँ से आएगा तो बाहरी दुनिया से आएगा, बाहरी लोगों से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहरी लोग कौन होंगे, जनता होंगे। यूट्यूबर्स का सक्सेस का जिम्मेदारी किसको होता है, जनता के हाथ में होता है, आप लोगों के हाथ में होता है ना। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बाहरी लोगों से सपोर्ट मिलना, अगर आपको वहीं पे अंदरूनी मंगल स्ट्रांग हो, अंदरूनी मंगल आपका ये रहा,
है ना, अंगूठे के पास का, शुक्र माउंट के नीचे के एरिया का, ये एरिया अंदरूनी मंगल। यहाँ पे आप एक लाइन देखेंगे, अगर वो लाइन हो, सन स्ट्रांग हो, कमल का पुष्प हो, भाग्य रेखा अच्छा हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर के पोस्ट को ले लेते हैं, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री का पोस्ट मिलता है। और साथ ही साथ जिनके भी कमल का पुष्प का निशान अगर आपके चंद्र माउंट पे हो, तो ऐसे लोगों को अवार्ड वगैरह मिलता है, बहुत अच्छे इनाम मिलता है और बाहरी लोगों से बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग अक्सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में देखे गए हैं या फिर विदेश में सेटलमेंट देखा गया। ये 3 साइन हो गया। अब एक साइन के बारे में और मैं आपको बता रही हूँ, अगर केतु पे स्टार का साइन हो तो क्या होता है। देखिए, केतु पे अगर स्टार का साइन होता है तो केतु जो होता है ना, आपके गुप्त विद्याओं का भी रिप्रेजेंट करता है। केतु का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक और गुप्त विद्या जो भी हो, जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टेरो कार्ड, तंत्र मंत्र, साधना, ये सब जो होता है ये आध्यात्मिक चीजें होती है, धार्मिक चीजें होती है। तो अगर स्टार का साइन यहाँ पे हो तो ऐसे जातक इनके थ्रू नेम फेम पाते हैं। बहुत अच्छे टेरो कार्ड रीडर आप देखते होंगे, अब बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर सब जो कि बहुत अच्छे नेम फेम पाते हैं। धन तो देता ही है, प्लस आपको अगर कभी भी केतु के माउंट पे स्टार का साइन दिखे तो ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी पाते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप क्या देखेंगे, पीठम में काम करने वाले व्यक्ति या फिर गुरुद्वारे में बहुत पॉपुलर व्यक्ति, मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में ट्रस्ट हो गया जो कि आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हो, जैसे राम मंदिर, अयोध्या, मतलब लाइक जितनी भी आध्यात्मिक धार्मिक चीजों में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ से इन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ये होता है अगर आपके केतु के माउंट पे स्टार का साइन हो तो केतु का माउंट यहाँ पे पाया जाता है। आप देखेंगे, देखिए अगर आपके मान लीजिए केतु के माउंट पे फिश का साइन हो तो क्या होता है। अगर केतु के माउंट पे फिश का साइन होता है तो अकस्मातिक धन लाभ होता है एक, और मार्केट से मार्केटिंग हुआ, शेयर मार्केटिंग हुआ, इन सभी जगहों से बहुत ज्यादा धन का लाभ होता है अगर आपके केतु के माउंट पे कभी भी फिश का साइन, क्योंकि आप लोग बोलते हैं नेटवर्किंग से धन लाभ। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे क्या, मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं। देखिए जब आपके पास अच्छे कर्म हो गए, क्योंकि केतु आपको हमेशा आध्यात्मिक, अगर केतु आपका अच्छा हो, अगर केतु पे अच्छे सिंबल आए, इट मीन्स आपको आध्यात्म की ओर ले जाएगा। केतु आपको सत्कर्म की ओर ले जाएगा, अच्छे कर्म की ओर। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही ना। और केतु ऐसे भी आपके पूर्व जन्म का होता है, जन्म जन्मांतर पीछे का होता है, तो वो आपसे अच्छा ही कर्म कराएगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति देगा। अब देखिए मंदिर का साइन, मंदिर का साइन हथेली में आप कभी भी देखेंगे तो ऐसे लोगों में क्या होता है, मंदिर का साइन आपके किसी भी माउंट पे हो, किसी भी माउंट पे अगर मंदिर का साइन हो तो ऐसे लोगों को देखेंगे क्या कि उस माउंट से रिलेटेड गुण को बढ़ा देता है। एक दूसरी चीज क्या होता है, अपने जो मंदिर का साइन का जो गुण होता है उस माउंट में वो डाल देता है। तो सपोज आपका मंदिर का साइन शुक्र माउंट पे हो तो क्या होता है। देखिए शुक्र माउंट पे अगर मंदिर का साइन होता है तो शुक्र किस चीज का होता है, आपके सौंदर्यता का होता है, अट्रैक्शन का होता है, लग्जरियस लाइफ का होता है। तो इन सभी चीजों में बढ़ोतरी कर देगा। शुक्र आपके ग्लैमर्स का होता है, तो इन सभी चीजों में ये बढ़ोतरी कर देता है। और देखिए साथ ही साथ ये आध्यात्मिक साइन है ना, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। यदि आपके शुक्र के माउंट पे या फिर किसी भी माउंट पे अगर आपको मंदिर का साइन दिखे तो इसका मतलब होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में पॉपुलैरिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद के हाथ में मंदिर का साइन था, जो कि उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला, समाज में रिस्पेक्ट मिला, पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि इसमें स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों होता है। तो ये चीज़ होता है। ध्वजा का साइन हमेशा विजय दिलाता है। अगर किसी के हाथ में ध्वजा का साइन हो, जिसको कि हम लोग फ्लैग बोलते हैं, कहीं भी किसी माउंट पे हो, तो ऐसे लोगों को गजब का पॉपुलैरिटी मिलता है, बहुत बड़े लेवल का पॉपुलैरिटी मिलता है और विजय होते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखेंगे जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर जिस माउंट पे हो उस माउंट से रिलेटेड अगर काम करते हैं, सपोज आपको नहीं पता है कि मुझे कौन से काम में विजय मिलेगा, मतलब तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, तो आप देखिए यदि आपके हाथ में ध्वजा का साइन कभी भी किसी भी माउंट पे आए, मान लीजिए आपके मंगल पे आए, तो आप भूमि से संबंधित काम करेंगे, डिफेंस में जाएंगे, पुलिस सेना में जाएंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर ध्वजा का साइन आपके शुक्र माउंट पे आए तो ग्लैमर्स एक्टिंग के फील्ड में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। तो इसी प्रकार से देखना होता है कि ध्वजा का साइन आपके किस माउंट पे है, जिस माउंट पे है तो उस माउंट से रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगा, विजय ही विजय मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि कुछ साइन के बारे में मैंने बताया है जो कि शायद पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया है, या फिर बताया भी होगा, मुझे नहीं याद है, बट मुझे जो अभी लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, तो मैं सोची इससे रिलेटेड आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर वीडियो को नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।